रहे हैं, तो कौन सी एक बात सही होगी, बताइएगा। प्रमोट कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ डोमिनेंट ग्रुप ओनली, यानी जो प्रबल समूह है, मान लीजिए आप यूपी में रहते हैं और वहां कोई एक पर्टिकुलर कास्ट है या समुदाय है जिसका प्रभुत्व है, तो आप सिर्फ उसी का ध्यान रखेंगे? नहीं, एज अ टीचर आपको हर बच्चे को यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, चाहे वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे हमारी वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस हो, हम कहते हैं विभिन्नता में एकता की बात होती है हमारे देश में, ठीक। तो ऐसा नहीं सिर्फ डोमिनेंट कल्चर को ही हम फोकस करें एज अ टीचर। प्रमोट कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स ओनली, यानी केवल सुविधा वंचित या वंचित समूह वर्ग के बच्चों के लिए ही आप काम करेंगे, कि जो कोई मान लीजिए इस तरह के ट्राइबल कम्युनिटीज से है या हाशिए पे है, किसी भी वजह से समाज ने उसको अलग थलग कर दिया है, गरीब है, मतलब किसी भी सेंस में वो वंचित है, तो सिर्फ उनका ही ध्यान रखेंगे? नहीं, ओनली वाले ऑप्शंस तो वैसे ही खतरनाक होते हैं, ठीक। भाई आपको तो सबको लेके चलना है साथ में एज अ टीचर। भाई टीचर की ऐसा देखा जाए तो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी आर कॉल्ड नेशन बिल्डर्स। तो ये बातें आइडियलिस्टिक लगती हैं हमें कई बार, बट ये ऐसी जॉब है टीचिंग जिसको आप जितना आसान चाहे बना लीजिए, जितना बोरिंग चाहे बना लीजिए, और जितना इंटरेस्टिंग या चैलेंजिंग बनाना चाहें उतना बना सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप कैसे टीचर बनना चाहते हैं। सी ऑप्शन है नेगेटिवली प्रेजेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ डोमिनेंट ग्रुप, यानी जो डोमिनेंट ग्रुप है उनको नेगेटिव कहते रहेंगे। भाई आपका काम नेगेटिव या पॉजिटिव कहना नहीं है, आपका काम धर्म की राजनीति करना नहीं है एज अ टीचर, ठीक। डी ऑप्शन है रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ देयर सोशियो कल्चरल एक्सपीरियंसेस, यानी विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना। भाई आप अभी कितने 11,000 लोग अभी भी हैं रात को 11:15 भी, तो अब 11,000 लोगों की अगर हम बात करें एक साथ बिठा दें, या 11 लोगों को भी एक साथ बिठा दें, आप अपने घर में भी देखेंगे आपके भाई बहन माता पिता सबको सेम चीज पसंद है। कुछ चीजें सेम पसंद होंगी, ज्यादातर चीजें अलग भी होंगी आप में। किसी को थोड़ा रात में पढ़ना पसंद होगा, कोई थोड़ा सा सुबह जल्दी पढ़ना पसंद करता है, किसी को नीला रंग पसंद है, किसी को पीला पसंद होगा, व्हाटएवर, किसी को कोई गाना पसंद है, किसी को कोई शो पसंद है। तो ये क्या हुए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं कि हमारे इंटेलिजेंस, हमारे एप्टीट्यूड, हमारे एटीट्यूड, मतलब हम अपनी रुचियों में, हम दिखने में, जैसे 5 उंगलियां कहा जाता है ना, बहुत ही बेसिक कहावत है कि भैया 5 उंगलियां बराबर नहीं होती बट इंपॉर्टेंट है। ऐसा थोड़ी कि बिना अंगूठे काम चल जाएगा, एक उंगली निकाल दें चल जाएगा काम। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऐसे ही हैं कि भिन्नताएं हैं हम में सब में, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट है। एज अ टीचर आपको महत्व देना है। तो बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को आपको उनके सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों को, जिस समाज से, जिस संस्कृति से वो आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करके जोड़ना है। उस तरह के एग्जांपल्स भी दे सकते हैं आप, कनेक्ट करना है, बेसिकली सबको साथ लेके चलना है। यही इंक्लूसिव क्लासरूम होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जहां आप ध्यान रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, बढ़ेंगे आगे, 15 क्वेश्चन और हैं, थोड़ी स्पीड पकड़ लेंगे अब। अगर हम बात करें व्हेन असेसमेंट इज डन फॉर स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ स्किल और लेसन ड्यूरिंग द लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस, इट रेफर्स टू, यानी जब आकलन जो है वो बच्चों की समझ के आधार पे होगा या उनकी समझ को देखने के लिए होगा कि कितना उन्होंने समझा है, और कब हो रहा है, ड्यूरिंग द लेसन, जब लेसन चल रहा है, पढ़ाई लिखाई चल रही है, तभी आप आकलन कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, जांच रहे हैं बच्चे को। तो ये कौन से प्रकार का आकलन कहलाएगा? ड्यूरिंग, यानी दौरान लिखा होगा कहीं ना कहीं, हाँ। अगर ड्यूरिंग चल रहा हो तो क्या कहलाएगा? तो अगर ड्यूरिंग वर्ड लिखा हुआ है, दैट मीन्स आप कितने परसेंट लोग, 59% लोग सही उत्तर दे रहे हैं कि भैया असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा ये, तो है ना, सीखने के लिए आकलन, क्योंकि लर्निंग अभी चल रही है, उसी दौरान आप आकलन भी कर रहे हैं। ऑफ लर्निंग होता है आफ्टर लर्निंग, ये ड्यूरिंग नहीं होगा, आफ्टर होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें नॉन कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन को हम फोकस नहीं करते, हम कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन को फोकस करते हैं, जिसको सीसीई कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंदर ही आते हैं सारे। समेटिव इवैल्यूएशन का हिस्सा होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जबकि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का हिस्सा होता है एफए, जिसको हम कहते हैं, आपके एफए एग्जाम्स होते हैं ना, क्या, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और एज लर्निंग जब बच्चा खुद का ही आकलन करे, सेल्फ असेसमेंट, खुद को ही आप नंबर दे रहे हो कि भाई मुझे कितना आता है, आज देखते हैं। तो आपने, ऐसा नहीं होता कि खुद से ही आपने एक आंसर लिखा, खुद ही चेक किया कितने नंबर देंगे खुद को आउट ऑफ 10, तो ये सेल्फ असेसमेंट है। जब असेसमेंट एज लर्निंग लिखा हो, इसके बारे में बाकी चर्चा हम आने वाले सेशंस में करेंगे, जब टॉपिक वाइज उठाएंगे। अब थोड़ी चर्चा कम करके क्वेश्चंस को फोकस कर लेते हैं। अगर हम बात करें प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू ऑल स्टूडेंट्स फॉर अचीविंग देयर पोटेंशियल इररिस्पेक्टिव ऑफ वेरिएशन इन देयर एबिलिटीज इज अ की ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश क्लासरूम, यानी सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद
उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्राप्त करना। अब कई लोगों की समस्या ये रहेगी, आप धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस चलेंगी कई लोगों के कमेंट ये आने शुरू हो जाएंगे, जब आप कराते हो क्वेश्चन, जब आप पढ़ते हो तो सही हो जाता है, जब हम खुद से करते हैं घर पे बैठ के तो गलत हो जाता है। उसका रीजन है, मैं पढ़ती जैसे हूं उसमें कॉम्प्रिहेंशन शामिल है, वो एक्सपीरियंस भी शामिल है साथ में। तो आप पढ़ के समझ पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी, कुछ दिन आपको लगेंगे मेरे साथ, उससे फिर आपका दिमाग जो है साथ में चलने लग जाएगा कि आप भी उसी तरह से पढ़ के समझने लग जाएंगे, है ना। क्योंकि वो एक वे है जहां से हम पढ़ के कैसे समझ पा रहे हैं। तो पढ़ के समझने में दिक्कत होती है कई लोगों को, इसलिए वो गलत आंसर कर देते हैं जब खुद से कर रहे होते हैं, या फिर प्रैक्टिस की कमी होती है। दो ही चीजें हैं बस, तीसरा कुछ नहीं है। तो सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान कराना कक्षा का मुख्य उद्देश्य है। कैसी कक्षा है ये? यानी अंतर है सब में, लेकिन हम संभाव्य गुण यानी जो उनमें पोटेंशियल है उसको बाहर निकाल करके ला रहे हैं हर बच्चे के। तो ये किस तरह, ये किस क्लास का ऑब्जेक्टिव होगा? ये इंटीग्रेटेड का होगा। इंटीग्रेटेड में सबके पोटेंशियल पे फोकस ना करके बस उनको इंक्लूड करने की बात होती है। इससे बेटर क्या है? इंक्लूसिव। ये क्या है? इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है? समावेशी शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल की बात होगी। हर प्रकार का बच्चा, चाहे कोई गिफ्टेड बच्चा है यानी जिसमें बहुत तेज दिमाग है, कोई बच्चा है जो बहुत धीरे सीखता है, कोई बच्चा है जिसको स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, कोई बच्चा है जो कोई और भाषा बोलता है, यानी हर तरह के बच्चे को इंक्लूड करके उसके पोटेंशियल जो वो अच्छा कर सकता है उस तरफ लेकर के जाना इंक्लूसिव एजुकेशन है। यानी इक्विटी बेस्ड एजुकेशन। इक्विटी मतलब समता। इस पे चर्चा बाद में करेंगे। एक होती है इक्वालिटी, दूसरी होती है इक्विटी। इक्वालिटी से बेटर है इक्विटी, कि आप नीड को समझ करके तब ट्रीटमेंट दें। हमेशा ये नहीं होता कि इक्वालिटी, आप एक लड़का है जो मतलब आपको दिख रहा है हेल्दी, और एक फीमेल है जो आपको पता है कि बायोलॉजिकली ऐसा हो सकता है कि स्ट्रेंथ का थोड़ा अंतर हो, तो आप ये कहें दोनों को 50-50 किलो वेट ही लेकर के जाना है, तो ये क्या हुआ? ये बेवकूफी है। इक्वालिटी तो हुई लेकिन इसमें इक्विटी नहीं है ना, क्योंकि मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। वो फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है, मेंस्ट्रुएशन पे हो सकते हैं, व्हाटएवर द रीजन इज, है ना। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो फीमेल कमजोर है। तो ये क्या हुआ? इक्विटी बेस्ड प्रिंसिपल्स हैं। आप ओलंपिक में भी देखते हैं, या मतलब गेम्स भी, स्पोर्ट्स में भी क्या होता है, अगर कोई जिसको शॉर्ट पुट हम गोला फेंक बोल रहे हैं या डिस्कस थ्रो है, तो इन सबका भी वेट डिफरेंट होता है। वो क्यों है डिफरेंट मेल और फीमेल के लिए? इक्विटी बेस्ड, उनकी बायोलॉजिकल जो संरचना है वो डिफरेंट है, इसलिए इक्विटी का ध्यान रख रहे हैं वहां पे। हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, चाहे कास्ट में दे रहे हो, चाहे हम बस में फीमेल्स के लिए रिजर्वेशन दे रहे हो, मेट्रो में दे रहे हो, ट्रेन में दे रहे हो। रीजन क्या है? इक्विटी, यानी समता। स्पेशल एजुकेशन नहीं, स्पेशल एजुकेशन होता है बस एक तरह के बच्चों को अलग ले गए, जिनको दिखता नहीं है उनको एक स्कूल में, जिनको सुनता नहीं है उनको एक स्कूल में। नॉन प्रोग्रेसिव नहीं बनना, प्रोग्रेसिव बनना है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल, इक्विटी बेस्ड। इक्विटी वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, हर बार आता है, इस बार भी आया हुआ है कि इंक्लूसिव एजुकेशन इक्वालिटी पे बेस्ड है कि इक्विटी पे। तो आपको कहना है इक्विटी पे बेस्ड है। नीड्स को ध्यान में रख करके चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है जी बात, या कोई दिक्कत है? मैम ब्लू है, पानी पानी है, क्या कह रहे हो? ब्लू कलर, मजाक कर रहे हो यार। की शर्ट आपके पापा की दी आई थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ सही कह रहे हो। और बताओ कुछ है? नई शर्ट पहने हैं और आप यहाँ मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। चलिए आइए, चलिए खैर ये सब बातें होती रहेंगी। स्पीड हम बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि ये टॉपिक अभी मुझे डिटेल में आपको जब मैं टॉपिक वाइज कराऊंगी तब भी कराने में ये बात भूल गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की जब हम बात करते हैं, टू केटर टू चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स, यानी वो बच्चे जो वंचित समूह वर्ग से आते हैं उनको केटर करने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए क्या करेंगे? फटाफट से ऑप्शन करेंगे, मतलब ऑप्शन क्लिक करेंगे पोल में। 30 सेकंड का समय है, निपटा देंगे क्वेश्चन। गिव देम अ लॉट ऑफ रिटन वर्क। रिटन वर्क से क्या होगा? रट्टा हो जाएगा इससे। तो फाइंड आउट मोर अबाउट देयर कॉन्टेक्स्ट एंड इन्वॉल्व देम इन क्लास डिस्कशन। सबसे पहले आपको यही करना होता है, कारण जानना होता है, बच्चे के संदर्भ के बारे में जानना होता है, फिर उसे क्या पसंद है, किस चीज में वो अच्छा कर सकता है, वो काम उसको देना होता है। यही बेस्ट है, चाहे वंचित समूह का बच्चा हो, चाहे कोई भी बच्चा हो। ठीक, मेक देम सिट सेपरेटली। बच्चों को अलग थलग कभी नहीं बिठाना है कि तुम लड़की हो तुम वहां बैठो, ऐसा होता है स्कूल्स में हालांकि, और तुम ये करो तुम वो करो, अच्छा तुम इस जाति के बच्चे हो पीछे बैठो, तुम तो मुझे पसंद नहीं हो, व्हाटएवर। इस तरह की चीजें नहीं करनी है। इग्नोर देम, भैया इग्नोर कर देंगे तो फिर सॉल्यूशन कहां से लाएंगे? वो पहले ही वंचित समूह से हैं, समस्याओं से घिरे हुए हैं। ठीक, तो आंसर होगा बी। संदर्भ में चीजों को समझना